दोस्तों ये महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? जी हाँ, ये सवाल आप भी पूछेंगे जब मैं आपको ये खबर बताऊंगा। अभी एकनाथ शिंदे की नाराजगी ठीक से दूर भी नहीं हुई थी। देवेंद्र फडणवीस अभी ठीक से तमाम नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल अभी कर ही रहे थे, क्योंकि बहुत सारे नेताओं ने किया भी नहीं था। अभी ये सब कुछ चीजों को सेटल कर ही रहे थे देवेंद्र फडणवीस, कि अब इस तरफ से अजीत पवार भी नाराज हो गए और नाराजगी इतनी कि उन्होंने देवेंद्र फडणवीस से मिलकर अपना गुस्सा उतारा है। आखिर क्या हो गया है अजीत पवार को, क्यों इतने गुस्से में है, क्यों ये खबर आ रही है, पूरी डिटेल से बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों महाराष्ट्र में आपको पता ही है कि महायुति सरकार है और महायुति सरकार जो है वो 3 प्रमुख नेता मिलकर चला रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार। अब देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की नाराजगी की खबरें तो अक्सर आप सुनते रहते होंगे और अभी वो दूर ही हुई थी कि अब अजीत पवार नाराज हो गए हैं। इसके पीछे सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांड को बताया जा रहा है। दरअसल बीजेपी के विधायक सुरेश दास अजीत पवार के करीबी नेता और मंत्री धनंजय मुंडे पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं, जबरदस्त तरीके से हमला कर रहे हैं। यानी बीजेपी के बड़े नेता अजीत पवार की एनसीपी के बड़े नेता को निशाने पर लिए हुए, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। इससे एनसीपी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है कि आखिर इस फजीयत से बचा जाए तो कैसे बचा जाए। अपोजिशन अगर आरोप प्रत्यारोप लगाता है और घेरता है सत्ताधारी पक्ष को तो भी बात समझ में आती है, लेकिन जब सत्ताधारी दल ही, गठबंधन दल ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दे तो फिर उससे कैसे बचा जाए। और अजीत पवार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलकर इसी बात के लिए अपनी जबरदस्त तरीके से नाराजगी जाहिर कर दी है। खबर निकल के सामने आ रही है और सरपंच है संतोष देशमुख हत्याकांड में जिस शख्स को मुख्य आरोपी बनाया गया था उसे धनंजय मुंडे का दाहिना हाथ बताया जा रहा है। इसी को लेकर बीजेपी विधायक सुरेश दास धनंजय मुंडे पर हमलावर है। उनके आक्रामक रुख की वजह से अजीत पवार की पार्टी एनसीपी को भुगतना पड़ रहा है, भारी फजीयत हो रही है। अब अजीत पवार एनसीपी की रोज रोज की ऐसी बेइज्जती अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इसीलिए अजीत पवार ने सीधे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलकर शिकायत कर दी है, अपनी नाराजगी और गुस्सा जाहिर कर दिया है। ये खबर निकल के दोस्तों आ रहा है। अब देवेंद्र फडणवीस इस मामले पे क्या करेंगे, क्या एक्शन लेंगे, किस तरीके से मामले को निपटाएंगे, तो देखने वाली बात होगी। लेकिन क्या अजीत पवार के इस कदम से धनंजय मुंडे पर जो हमलावर है बीजेपी के नेता, क्या उनके रुख में कोई नरमी आएगी? खैर इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन धनंजय मुंडे को निशाने पर बीजेपी के नेता क्यों लिए हुए हैं? भाई वो तो गठबंधन के नेता हैं। अजीत पवार की एनसीपी बीजेपी के गठबंधन एक ही दल के नेता हैं, सहयोगी दल हैं, सरकार चला रहे हैं। तो सूत्रों के मुताबिक जो खबर आ रही है कि अजीत पवार ने देवेंद्र फडणवीस से कहा कि बीजेपी विधायक सुरेश दास और अभिमन्यु पवार पिछले कुछ दिनों से धनंजय मुंडे पर निशाना साध रहे हैं। उनके पास कोई सबूत नहीं है, इसके बावजूद लगातार निशाना बनाया जा रहा है। ये ठीक नहीं है। गठबंधन के सहयोगियों को इस तरह परेशान नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने फडणवीस से विधायक जो बयानबाजी कर रहे हैं उस पर लगाम लगाने की मांग की है। यानी एक तरीके से कहिए तो देवेंद्र फडणवीस से कहा है कि इन्हें चुप कराइए, बेइज्जती हो रही है। एक तरीके से इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है। लेकिन क्या अब ये जो कदम उठाया है अजीत पवार ने, जो देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है, क्या इसके बाद कोई रुख में कमी आएगी, कोई रुख में नरमी आएगी? ये देखने वाली बात होगी। आपको पता ही है कि इससे पहले भी लगातार धनंजय मुंडे को लेकर के किस तरीके से विपक्ष के जो नेता हैं वो हमलावर थे। और इसी तरीके से आपने देखा कि जब विपक्ष धनंजय मुंडे का इस्तीफा मांग रहा था उस समय अजीत पवार ने साफ कहा था कि पहले सबूत लेकर आइए फिर कार्रवाई होगी। और इस चीज से संजय राउत जो यूपीडी पक्ष के नेता है वो बहुत ज्यादा नाराज हुए थे। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि जब मुझे जेल में डाला गया था तब अजीत पवार ने तो कभी ये नहीं कहा कि सबूत लेकर के आइए, संजय राउत को जेल में डाला है। तो ये तमाम बातें जो है महाराष्ट्र की सियासत में चर्चा का विषय बनती जा रही हैं और लगातार कहीं ना कहीं जो सियासत है वो गर्माती जा रही है। अब जो सुरेश दास हैं उनके आक्रामक तेवरों के पीछे कई वजहें बताई जा रही है। पवन चक्की रंगदारी मामले में सीआईडी ने जिस वाल्मीकि करार को गिरफ्तार किया वो करार धनंजय मुंडे का करीबी है, इसलिए विपक्ष भी लगातार ये मुद्दा उछाल रहा है और धनंजय मुंडे की जो इस्तीफा है उसकी मांग कर रहा है। लेकिन इस मामले में सत्ताधारी विधायक दास के कूदने से कई लोगों के भौहें तन गई है, क्योंकि सत्ताधारी पक्ष के नेता है वो। अब अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात के बाद साफ हो जाएगी क्या दास के सुर नरम पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे। और अगर ये दोनों बीजेपी के नेता अजीत पवार को
एनसीपी को या उनके नेता को निशाने पे लिए हुए हैं, तो क्या ये किसी के इशारे पर है या फिर जानबूझ करके अजित पवार के एनसीपी को निशाने पे लिया गया है या फिर कोई और वजह हो सकती है। लेकिन क्योंकि महायुति गठबंधन की सरकार है, एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, अजित पवार की एनसीपी है और देवेंद्र फडणवीस की बीजेपी है। अब ये तीनों ही नेता जो हैं, तीनों ही दल अगर एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र की सियासत में किस तरीके का भूचाल आया हुआ है और प्रेशर बनाने की राजनीति चल रही है। वहीं अगर देखा जाए तो जो एमवीए गठबंधन है, महाविकास अघाड़ी, वो लगातार अजित पवार की एनसीपी पे दबाव बनाए हुए है, लगातार हमलावर है और इन हमलों को अभी अजित पवार अभी सुलझा भी नहीं पाए थे कि बीजेपी के इन नेताओं की तरफ से ही अजित पवार की एनसीपी को निशाने पे लिया गया। जिसके बाद अजित पवार काफी अच्छे खासे नाराज बताए जा रहे हैं, काफी ज्यादा गुस्से में बताए जा रहे हैं और ये जो मुलाकात हुई है देवेंद्र फडणवीस से, ये जानबूझ करके मिल करके अपना गुस्सा जाहिर उन्होंने किया है, जो खबर आ रहा है और इन नेताओं को रोकने की बात भी अजित पवार ने कर दी है। तो अजित पवार की नाराजगी अब कैसे दूर करेंगे देवेंद्र फडणवीस? अभी मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि कैसे देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र सरकार बनने के बाद अभी नाराज नेताओं की, जो नाराज उनके मंत्रिमंडल के नेता हैं, अभी उनको ही मना के सरकार में शामिल करने की बात कही जा रही है, निर्देश दिए जा रहे हैं कि जो लोग नेता ने ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन करिए। ये तमाम घटनाक्रम पिछले 15-20 दिनों से चल रही थी। यानी महाराष्ट्र में सरकार गठन के बाद भी जो सियासी उबाल है या घमासान है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। और ऊपर से ये जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों ने अजित पवार की एनसीपी को अलग परेशान किया हुआ है। उसी के बीच में अजित पवार कभी-कभी कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं, जो तमाम न्यूज़ पब्लिकेशन में हेडलाइन बन जाती हैं, जैसे कि वोटरों को ये कह देना कि आपने वोट दिया है तो आप मेरे मालिक नहीं बन जाते। तो इस तरीके की बातें भी कभी-कभी सामने आती हैं और हेडलाइन बन जाती है। तो लगातार अजित पवार की अगर हम बात करें, तो सुर्खियों में बने हुए हैं और आज जो सबसे बड़ी खबर आई कि महायुति के भीतर जो है, फिर से घमासान जो है वो शुरू हो गया है और इस बार एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच में नहीं, बल्कि इस बार जो लड़ाई है वो है अजित पवार की एनसीपी और बीजेपी के बीच में। अब देखिए दोस्तों, इसमें एक एंगल और ये भी निकल के सामने आ रहा है कि जो बीजेपी के नेता हैं वो बीच में ये भी खबर आई थी कि जो धनंजय मुंडे हैं, ये खबर हमने आपको बताई भी थी कि उनको हटा करके छगन भुजबल को जो है वो मंत्रिमंडल देने की, शामिल करने की बात चल रही थी। क्योंकि ये जो तमाम विवाद है, इससे जो धनंजय मुंडे हैं उनके इस्तीफे की मांग लगातार की जा रही है। विपक्ष जो है उन्होंने राज्यपाल को शिकायत दी है और उनके इस्तीफे की मांग की है। इन सब के बीच में ये भी अब जो अटकलें चल रही थी कि क्या धनंजय मुंडे को हटा करके छगन भुजबल को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इससे दो चीजें होंगी, एक तो जो इनका इस्तीफा मांगा जा रहा है धनंजय मुंडे का, वो मामला भी शांत हो जाएगा। दूसरी तरफ छगन भुजबल जो नाराज चल रहे हैं, उनकी नाराजगी भी दूर हो जाएगी। लेकिन छगन भुजबल ने इन सारी प्लानिंग पे एक तरीके से पानी फेर दिया, ये अटकलों पर पानी फेर दिया है, ये कहते हुए कि वो मंत्रिमंडल में आने को तैयार नहीं है अगर किसी को हटा करके उनको पद दिया जाता है। अब ऐसे में क्या करेंगे देवेंद्र फडणवीस, क्या करेंगे अजित पवार? बहुत बड़ा फिर से एक मुसीबत खड़ी हो गई है। तो ये जो बड़ी अपडेट थी महाराष्ट्र की दोस्तों, वो हम आप तक लेकर के आए। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।